वो इससे इस्टेब्लिश होता है, जो मैंने एक क्लिपिंग दी आपको, सलीम जो फ्रूट है वो वहाँ पे ये कह रहा है उसी वहीं पे खड़े होके कि हमने दादागिरी करके पूरा इलाका खाली कराया। एक कॉन्ट्रैक्टर को धमका रहा है कि उसके किसी आदमी को, और मेरा भी 1.5-2 करोड़ रुपये बकाया है वो भी नहीं दिया है, और हमने कोई नहीं था तो हमने दादागिरी करी। तो वहाँ पे उन्होंने जो जितने भी लोग थे जो रह रहे थे रेजिडेंट्स से, उनको इन्होंने कुछ पैसा दे के खाली करा लिया जगह उसको, और उनके साथ में कोई रजिस्टर्ड एग्रीमेंट नहीं किया कि हम उनको जगह देंगे दोबारा। उनको एश्योर कर दिया कि हम देंगे, लेकिन जिस प्रकार से ये जगह बना रहे हैं वहाँ पे, वो जगह बन के कभी कंप्लीट हो नहीं सकती, क्योंकि इन्होंने अंडरवर्ल्ड के प्रोटेक्शन की वजह से कोई कायदे कानून को, और कुछ नेताओं के, पिछली सरकार के नेताओं के वरदहस्त में कानून को कुछ समझा ही नहीं है। इवन सुप्रीम कोर्ट के भी कानून का पूरी तरह उल्लंघन किया। सुप्रीम कोर्ट ने जो मिनिमम रिक्वायरमेंट 20% की ले डाउन करी थी कि रिजर्व ग्रीन एरिया नीचे होना चाहिए, रिक्रिएशनल ग्रीन एरिया जहाँ पे नीचे, वो भी कोई भी नहीं छोड़ा। और सड़कें जो बंद करने का मुख्य मामला है, जिसको जो अगर आग लगी तो पूरा इलाका, वही इलाका नहीं बल्कि भिंडी बाज़ार पूरा जल के राख हो जाएगा। तो अगर वो उन्होंने कंप्लाई नहीं किया है तो ये प्रोजेक्ट पूरी तरह रुकेगा। सुप्रीम कोर्ट इसको बाद में रोकेगा, टावर्स को तोड़ेगा, पूरा राष्ट्रीय नुकसान होगा। जिस प्रकार से सुपरटेक के ट्विन टावर्स को तोड़ा गया वही हश्र होगा। तो मैं इसीलिए चेताने यहाँ पे आया हूँ कि इस वक्त तो स्टॉप वर्क है, मेरी पूरी तैयारी थी सुप्रीम कोर्ट जाने की, लेकिन चूंकि स्टॉप वर्क नोटिस इशू हो गया, मैंने नोटिस पहले 10 अगस्त को दिया था, फिर 21 अगस्त को दिया था, 27 अगस्त को स्टॉप वर्क जारी हो गया कि स्टॉप वर्क तब तक लिफ्ट ना करें जब तक इस सारे एंगल की पूरी तरह जाँच हो जाए। और जो टेररिस्ट वाला एंगल है, दाऊद इब्राहिम वाला एंगल है, अगर ये पाते हैं कि वास्तव में जिसका पुख्ता सबूत है, जिसका मैंने एविडेंस भी दिया है, अगर वो है तो एसबीयूटी को सरकार को टेक ओवर करना चाहिए, राज्य सरकार को ही बनाना चाहिए, और अपने जो जनता है, अपने क्षेत्र, उसके राज्य की जनता है, उसके वेलफेयर के लिए उस इलाके को डेवलप करना चाहिए पूरी तरीके से। सड़कों को जो रास्ता है उसको दोबारा से खोलना चाहिए, जैसे रास्ता पहले बना हुआ था पूरा चौड़ा रास्ता आर पार का, वो चालू रखना चाहिए। और जो फायर के जितने भी नॉर्म्स हैं, जो भी सरकार के बिल्डिंग प्लान के नॉर्म्स हैं, पूरी तरीके से कंप्लाई होने चाहिए। इब्राहिम जो है इस देश में दोबारा अपने पांव पसार रहा है, ये बात तो सरकार को भी जानकारी है, और सरकार ने इसीलिए दाऊद इब्राहिम के ऊपर एक 25 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। छोटा शकील जो मेन गुर्गा 20 लाख का इनाम घोषित किया है, और बाकी लोगों पर 15 लाख का इनाम घोषित किया है। यहाँ पे मुंबई में, भारत में इस वक्त दाऊद इब्राहिम का जो मेन गुर्गा है, जो छोटा शकील का साड़ू है, सलीम कुरैशी उर्फ सलीम फ्रूट, वो यहाँ पे सक्रिय है और लगातार सक्रिय था। वो भी पहले दुबई भागा था, मगर 2006 में एक्स्ट्राडिशन करके सरकार यहाँ पे लाई थी, मकोका के अंतर्गत उसको जेल भेजा गया था। फिर 6 साल जेल में रहने के बाद 2016 में दोबारा बाहर आ गया, 2016 में दोबारा गया, अब तीसरी बार भेजा गया है, क्योंकि सरकार ने ये पाया है कि वो बिल्डर्स के थ्रू, बिल्डर्स को धमका के, बिल्डर्स से मिली भगत करके पैसा यहाँ पे रियल एस्टेट के सेक्टर के थ्रू पैसा इकट्ठा कर रहा है, जो कि टेरर फंडिंग के लिए भारत में काम आ रहा है, काम आएगा। तो मेरे पास जो एक क्लिपिंग थी जिसमें कि यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है भिंडी बाज़ार एरिया में, भिंडी बाज़ार एरिया में जो जगह की बात मैं कर रहा हूँ, 16.5 एकड़ की जगह है, जो कि एक शेफानी बुरहानी अपलिफ्टमेंट ट्रस्ट को क्लस्टर डेवलपमेंट के लिए दी गई है 2011 में। वही इलाका है जिसमें कि जो दाऊद इब्राहिम है वो उसका वहीं पे घर था, वहीं पला बड़ा, वहीं से उसने सारी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करी थी। जब 84 में जब तक भागा था, उससे पहले वही इलाका था, वहीं प्रॉपर्टीज़ भी थी उसकी स्वयं की, उसकी पत्नी महजबीन मेंशन के नाम से, उसके भाई अनीस के नाम से, और बेनामी प्रॉपर्टीज़ थी, और उसके तमाम गुर्गे भी वहीं रहा करते थे। तो वो सारा इलाका उनको रीडेवलप करने के लिए दिया गया। तो मेरा ये मानना है, मेरा ये कहना है कि जो एसबीयूटी है, जिन्होंने वहाँ पे इतना पैसा इन्वेस्ट किया है, जो कि सब इलीगल तरीके से बना रहे हैं, जो कोई कानून कायदे का पालन नहीं कर रहे हैं, वो एसबीयूटी एक प्रकार से दाऊद इब्राहिम का ही बेनामी एक ट्रस्ट है, और जिसने कोई एक अंडरवर्ल्ड की प्रोटेक्शन की वजह से कोई भी कानून कायदे का पालन न करते हुए सड़कों को बंद कर दिया। जो मुख्य रास्ते थे, जो कि आर पार जा रहे थे, थॉरोफेयर थे, और उसकी जगह पतली पतली गलियां बना दी अपने हिसाब से, अपने रिलीजियस उसके लिए, अपने जो उनके एंसेस्टर्स थे बुरहानी सेक्टर के, जो उनके दाऊद बोरा कम्युनिटी बुलाते हैं, उनके लिए मज़ार के लिए एक बहुत बड़ी जगह उन्होंने बना दी, मज़ार बनाने के लिए। फिर एक मस्जिद बना दी, और वो रास्ते सारे 3 रास्ते बड़े बड़े जा रहे थे, वो बंद कर दिया। तो यदि किसी वक्त आग लग गई उस एरिया में,
तो आग बुझ नहीं सकती, क्योंकि फायर टेंडर्स वहाँ पे घूम ही नहीं सकते हैं, बड़ी बड़ी जो सीढ़ियाँ होती हैं वो जा ही नहीं सकती। कि इन्होंने जब सरकार आई MVP की, महा विकास अघाड़ी की, तो स्टॉप वर्क लगा हुआ था, तो इन्होंने स्टॉप वर्क को उसको लिफ्ट कर लिया, हटा दिया। उसके बाद एक लेटर जारी किया, जो इसके चेयरमैन थे SBUT के, उन्होंने एक लेटर, एप्रिसिएशन लेटर दिया है उद्धव ठाकरे को, जो एक छोटा सा बच्चा उनका लड़का है बताते हैं, उनका वो उनको दे रहा है कि आपने हमारे हमारा सहयोग किया है और हम इसलिए बहुत अप्रिशिएट करते हैं आपको। और वो सारी फ़ोटो सब जगह छप रही है। तो एक तरीके से उससे ये एक मैसेज आता है कि सरकार का पूरा बर्दाश्त है इस प्रोजेक्ट के ऊपर, सरकार का पूरा प्रोटेक्शन है। इसी प्रकार से एक फ़ोटो नवाब मलिक की भी है, वो बैठे हुए हैं उस चेयरमैन के साथ में, वो चेयरमैन खाना खा रहे हैं, उसके साथ में वो बैठे हुए हैं। तो नवाब मलिक पर बहुत बड़ा आरोप है कि वहाँ पर जितनी वक्फ प्रॉपर्टी थी, वो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर थे, वक्फ मिनिस्टर थे उस वक्त, उन्होंने उस प्रॉपर्टी को भी बहुत सस्ते में वो गलत तरीके से करके वक्फ के साथ में वो सारी SBUT को ट्रांसफ़र करा दी उन्होंने, सारी की सारी प्रॉपर्टी। तो ये सब चीज़ें सरकार की बहुत बड़ा बर्दाश्त था, तभी इनकी हिम्मत पड़ी कानून कायदों का उल्लंघन करने का। अंडरवर्ल्ड का प्रोटेक्शन था, अंडरवर्ल्ड का पैसा था, और साथ में जो वहाँ की सरकार था उसका बर्दाश्त होने के कारण सारे कानूनों को ताक पे रख दिया, सारे उसको उल्लंघन करके इन्होंने बनाया है, जो कि जनता के लिए बिल्कुल अनसेफ है, अनसिक्योर्ड है। तो इसलिए पूरा का पूरा दोबारा से उसको, अगर वो पूरा का पूरा ठीक तरीके से बना लेते हैं, अगर सारा का सारा कंप्लाई करते हैं और टेररिज्म वाला एंगल अगर निकल जाता है, तब तो उसको बनने देना चाहिए, नहीं तो सरकार उसको टेक ओवर करे और कानून कायदे से पूरे चीज़ को बनाए। एक वो एक इंटीमेसी दिखाते हैं ना कि सैफुद्दीन बुरहानुद्दीन का लड़का जो छोटा सा, वो अप्रिसिएशन लेटर दे रहा है चीफ मिनिस्टर को कि आपने हमारे प्रोजेक्ट के साथ बड़ा सहयोग किया है, वो किया है, और आपने तो, और जो पहले स्टॉप वर्क लगा था उसको हटा दिया था इन लोगों ने। तो ये सारी चीज़ें इस्टेब्लिश करती हैं कि इन्होंने बहुत बड़ा उनका प्रोटेक्शन मिला हुआ था उस सरकार का, और इस कारण से इन्होंने सारे कानून कायदे ताक पर रख के काम किया है, सारे रास्ते बंद कर दिए, सब कर दिए, गलत कार्य किया था। ठीक है, नहीं वो मराठी नहीं जानता। आज की जो पत्रकार परिषद आपने ली है वो किस संदर्भ में ली है, क्या बताया? देखिए, इसमें जो पत्रकार परिषद में मैंने कहा है, ये मैंने दाऊद इब्राहिम के बारे में बताया कि यहाँ पे दोबारा से मुंबई में दोबारा से अपना जाल दाऊद ईडी कंपनी फैला रही है, और ये बात इससे भी इस्टेब्लिश होती है कि भी पीछे इसके दाऊद इब्राहिम के ऊपर 25 लाख रुपए का रिवार्ड अभी 2 सितंबर को घोषित किया है सरकार ने, और ये पाया है कि दाऊद इब्राहिम रियल सेक्टर के थ्रू काफ़ी पैसा जनरेट कर रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे उसकी जड़ें फैल रही हैं। और सलीम फ्रूट करके एक व्यक्ति, जो उसका छोटा शकील, जिसके और 20 लाख का रिवार्ड भी घोषित किया है अभी, जो मेन हेंचमैन है, उसका साड़ू वही इंडिया में सारा काम कर रहा था, सलीम फ्रूट। वो उसी प्रोजेक्ट, जो SBUT प्रोजेक्ट मैंने आपको बताया, जो कि सैफुद्दीन बुरहानी अपलिफ्टमेंट ट्रस्ट के नाम पे 16.5 एकड़ ज़मीन उनको वहाँ पे दे दी गई भिंडी बाज़ार में, जो कि सारी एरिया दाऊद इब्राहिम का ही है। दाऊद इब्राहिम भी वहाँ पे रहता था, वहीं पला बड़ा, वहीं पे क्या नाम है सारी एक्टिविटीज़ थी, और उसको सारा कोई वो सलीम फ्रूट उस एरिया को खाली कराते हुए कह रहा है कि हमने सारा एरिया दादागिरी से खाली कराया है। तो हिंदी बोलिए। हाँ, ये मैंने सारे डॉक्यूमेंट सभी को लोग दिए हैं, सारी एजेंसीज़ को, CBI, ED, NIA, गवर्नमेंट में चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, सब ACS होम सबको दिए हैं, और कुछ कार्रवाई भी हुई है। चीफ मिनिस्टर ने डॉक्टर सोनिया सेठी को भेजा है, वो पर्सनल सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट है, कि इसकी पूरी जांच की जाए। पुलिस कमिश्नर ने जॉइंट कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर को दिया है, और BMC कमिश्नर ने भी किसी को दिया है। बाकी NIA, CBI, ED वगैरह के अभी जवाब नहीं मिले हैं। हाँ बिल्कुल, वो भी उनके साथ बैठे हुए, उनकी फ़ोटो है SBUT के चेयरमैन के साथ में, वो खाना खा रहे हैं, वो बैठे हुए साथ में। और नवाब मलिक ने, चूँकि वफ़ के मिनिस्टर थे, वफ़ की प्रॉपर्टी बहुत सी थी, वो भी इलीगल तरीके से सारी SBUT को ट्रांसफ़र करा दी इन्होंने, बहुत कम पैसे में, मतलब उनको जो है। तो ये सब बहुत एनोमलीज हुई हैं उसमें। और सड़कें अगर जैसे बंद कर दी गई हैं, तो सड़कें अगर आग लग गई तो वहाँ पर कोई जा नहीं पाएगा, फायर टेंडर वगैरह जो कहलाते हैं, और फायर लाइटर्स जो होती हैं, और वहाँ पे पूरा जल के राख हो जाएगा इलाका, पूरा भिंडी बाज़ार जल के राख हो जाएगा। और इसीलिए इन टावर्स का हाल वही होना है। सुप्रीम कोर्ट में अगर जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट इसको तोड़ने के लिए, जो ट्विन टावर्स का हाल हुआ सुपरटेक के, तो इसलिए इसको पूरे को रोका जाना चाहिए, और अगर टेररिस्ट वाला एंगल जांच की जानी चाहिए, और अगर ये मिलता है तो उसको SBUT ट्रस्ट गवर्नमेंट टेक ओवर कर लेना चाहिए। जो ट्रस्ट है, आप बता रहे हैं कि क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से जो आप बता रहे हैं उनके साथ, ये किस तरह से सही बताएंगे कि एक फ़ोटो किसी के साथ भी खींच सकते हैं, क्या बताएंगे?
ये फ़ोटो किसी के साथ खींच सकते हैं, लेकिन इसी एक वो एक इंटीमेसी दिखाते हैं ना कि सैफुद्दीन बुरहानुद्दीन का लड़का जो छोटा सा वो अप्रिसिएशन लेटर दे रहा है चीफ मिनिस्टर